ने कहा कि प्रधानमंत्री का जादू दिल्ली में चला। क्या ये जादू कभी प्रधानमंत्री का कश्मीर में चलेगा? क्या कश्मीर में कभी बीजेपी कवल खिला पाएगी? देखिए, आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे उनका जादू नहीं चला। अगर जादू नहीं चला होता तो आज यहाँ अमन नहीं होता। बीजेपी जो डेवलपमेंट की बात करती है, पूरी हिंदुस्तान में वो डेवलपमेंट हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है। 22 साल के बाद बीजेपी ने इलेक्शन जीता दिल्ली का। क्या कहेंगे? बहुत पटाखे फूटे, बहुत जश्न मनाया बीजेपी ने दिल्ली से लेके कश्मीर तक। मगर दिल्ली की जीत बीजेपी के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी? क्यों उस पर उतना जश्न मना, जबकि अपने महाराष्ट्र में भी जीता? मगर दिल्ली की जीत को बीजेपी ने काफी सेलिब्रेट की। आप बेहतर जानते हैं कि दिल्ली दिल है हम सबों का, और दिल्ली में जीतना एक 27 साल के बाद बीजेपी के लिए नॉट ओनली इन कश्मीर, पूरे देश भर में एक खुशी थी, खुशी की लहर थी। कि दिल्ली को जो झूठे वादों ने अपने घेरे में लिया हुआ था, तो उनके लिए भी बीजेपी ने एक नया सूरज तुलू कर दिया। इस नए कश्मीर की बात करते हैं। के ड्रामे रहते हैं, इस पे कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मुबारक साल में एक बार आता है, इसके लिए तैयारियां बहुत शद्दुमत से हमारी जारी हैं। अभी शब बारात आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारे दरगाहों में और मसाजिदों में काम चल रहा है। भुगतान हुआ करता था दरगाहों में, मसाजिदों में, उसके लिए हम कोशां हैं। शद्दुमत से हमने कंस्ट्रक्शन वर्क काम शुरू किया है। वक्फ के कामों में लगी हुई हूँ, दरगाहों से दुआएं ले लेती हूँ, इसलिए मेरी तबीयत में कोई खराबी नहीं है। मैं बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी मेरे साथ है। मुबारक का मुकद्दस महीना आने वाला है, उसके मुतालिक जो है क्या कुछ तैयारियां वक्फ बोर्ड ने की है और कौन कौन से काम अभी करने बाकी है? काफी टाइम के बाद, करीबन 6 महीने के बाद आज हमने मैडम को देखा। इनकी तबीयत नासाज थी। पहले आपकी तबीयत के बारे में कैसी है आप? कैसी है आपकी तबीयत? साहब, मेरी तबीयत हमेशा ठीक है, क्योंकि मैं वक्फ के कामों में लगी हुई हूँ, दरगाहों से दुआएं ले लेती हूँ, इसलिए मेरी तबीयत में कोई खराबी नहीं है। मैं अपने लोगों को आपके ज़रिए बताना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ के काम अच्छे चल रहे हैं। और रही बात आपका सवाल, जो है आपका सवाल है कि अभी माह मुबारक आने वाला है, तो वक्फ 24/7 काम में ही रहता है, क्योंकि हमारे बड़े दिन और दरगाहों में रौनक हमेशा रहती है। माह मुबारक साल में एक बार आता है, इसके लिए तैयारियां बहुत शद्दुमत से हमारी जारी हैं। अभी शब बारात आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारे दरगाहों में और मसाजिदों में काम चल रहा है, और लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए हम बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। और जो फुकदान हुआ करता था दरगाहों में, मसाजिदों में, उसके लिए हम कोशां हैं। शद्दुमत से हमने कंस्ट्रक्शन वर्क काम शुरू किया है, और पिछले 1-1.5 साल से हम कहीं पे पूरा भी कर पाए, और कभी कहीं कहीं अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और लोगों को इस सर्दियों में, एक तो आपने देखा होगा हर एक मसाजिद में और हर एक दरगाह में हमने गर्मी का इंतज़ाम किया, एसीज लगवाए, और फर्निशिंग का जो वहाँ पे बहुत फुकदान हुआ करता था, हर एक दरगाह में हमने फर्निशिंग पूरा किया। टॉयलेट्स का मामला रहता था, वज़ू खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हमने हर एक दरगाह में पूरा किया। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करनी भी बाकी हैं, लेकिन रही माह रमज़ान की बात, उसमें लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए हम गामज़न हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। माह रमजान पे वक्फ बोर्ड ने पहले से ही इंतजाम बहुत ज्यादा किए। लोगों को किसी चीज की प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे माह रमजान की बात करें, शब की बात करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा, आप जाइए और अपना कैमरा भी हर एक जगह ले लीजिए। जैसे हमारी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, बड़ी बड़ी जियारतें हैं, मसाजिद हैं, वहाँ हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अब करना कुछ नहीं है, अभी भी बहुत करना बाकी है। इंशाअल्लाह रहमान, लोगों के जो लोगों की उम्मीद थी वक्फ बोर्ड पर कि वक्फ बोर्ड अब नया कुछ करेगा, उन उम्मीदों पे हम बहुत खरे उतरने की कोशिश करते हैं, और लोगों की उम्मीद कभी हम नाउमीदी में तब्दील नहीं करेंगे। जब से आपने वक्फ बोर्ड का इंचार्ज संभाला है, हमने देखा काफी ज्यादा तब्दीलियां आई, काफी ज्यादा चेंज आपने लाई, काफी आप ग्राउंड सतह पे एक्टिव रहे। आपको लगता है कि अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, काम करने बाकी है, और जिसमें वक्फ बोर्ड और ज्यादा एक्टिव है? बिल्कुल बहुत करना बाकी है, क्योंकि हमेशा हम ये कहें कि हमने वो काम किए जो
इसके बाद कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर दिन हर एक नए चैलेंज के साथ हमें सुबह उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है, और हमें उम्मीद है कि हर एक चैलेंज को हम कबूल करते हैं, उस चैलेंज के लिए हम तैयार रहते हैं और काम करते हैं। हर दिन हमें काम करना, क्योंकि हमारे दरगाहों में फुटफॉल बहुत होता है, हमारी मसाजिदों में फुटफॉल बहुत होता है, और लोग एक आस्था के साथ, एक उम्मीद के साथ आते हैं, और वहाँ पे एक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसका ख्याल रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम वो सारी चीज़ें करें, और इंशाअल्लाह आगे भी करने की हमें बहुत ज़रूरत है और करते रहेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ साथ बीजेपी के भी आप सीनियर लीडर है। बीजेपी की बागडोर आपने काफी टाइम से संभाली है। 27 साल के बाद बीजेपी ने इलेक्शन जीता दिल्ली का, क्या कहेंगे? बहुत पटाखे फूटे, बहुत जश्न मनाया बीजेपी ने दिल्ली से लेके कश्मीर तक, मगर दिल्ली की जीत बीजेपी के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी? क्यों उस पे उतना जश्न मना जब महाराष्ट्र में भी जीता, मगर दिल्ली की जीत को बीजेपी ने काफी सेलिब्रेट किया? आप बेहतर जानते हैं कि दिल्ली दिल है हम सबों का, और दिल्ली में जीतना एक 27 साल के बाद बीजेपी के लिए नॉट ओनली इन कश्मीर, पूरे देश भर में एक खुशी थी, खुशी की लहर थी, क्योंकि दिल्ली को जो झूठे वादों ने अपने घेरे में लिया हुआ था, तो उनके लिए भी बीजेपी ने एक नया सूरज तुलू कर दिया। वहाँ भी दिल्ली में जो आपकी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने वहाँ के लोगों को झूठे वादे किए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को असल हकीकत जो बता दी, तो लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया। उन्होंने देखा कि पूरे देश भर में डेवलपमेंट है, बीजेपी ने किस कदर डेवलपमेंट की, हमारी गवर्नमेंट ने किस कदर डेवलपमेंट, और वो स्कीमों से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रही है, वंचित रहे थे दिल्ली वासी, उन्होंने अपने आप को संवारा, अपने फ्यूचर को संवारा। इसलिए ये खुशी हर एक कार्यकर्ता की खुशी थी। वहाँ जिस तरह से लोगों ने काम किया, हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, वो हर एक वर्कर की जीत थी। तो प्रधानमंत्री जी के जो सच्चे वादे पूरे देश के लिए थे, दिल्ली ने 10 साल के बाद समझा, तो मगर समझा, उनके लिए भी ये सूरज तुलू हो गया। तो ये हमारे लिए और बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि दिल्ली से कन्याकुमारी तक बीजेपी की अब लहर है। मैम, आपने कहा कि प्रधानमंत्री का जादू दिल्ली में चला, क्या ये जादू कभी प्रधानमंत्री का कश्मीर में चलेगा? क्या कश्मीर में कभी बीजेपी कवल खिला पाएगी? देखिए, आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे उनका जादू नहीं चला? अगर जादू नहीं चला होता तो आज यहाँ अमन नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट, इलेक्शंस की बात मैं कह रही हूँ कि जम्मू में हमारी ये रहता है कि जब आप दिल्ली वालों की तरह समझ जाएंगे कश्मीरी भी कि किस तरह से, आज आप खुद देख रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी जो डेवलपमेंट की बात करती है, पूरी हिंदुस्तान में वो डेवलपमेंट हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है। बीजेपी ने अपने 29 सीटें जम्मू में जीती, और इंशाअल्लाह आइंदा यहाँ भी कमल खिलेगा और डेवलपमेंट का कमल खिलेगा। बीजेपी अपना वादा कब वो पूरा करेगी जो उन्होंने यहाँ की आवाम के साथ किया? प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, होम मिनिस्टर ने भी किया, अब जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा, मगर तारीख मुकर्रर नहीं है, डेट मुकर्रर नहीं है। बीजेपी ने पटाखे फोड़े, लोग कहते हैं हम भी खुशियां मनाते अगर स्टेटहुड वापस मिल जाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कहा कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, जबकि पहले ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? कब तक स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए? क्या डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी स्टेटहुड के हक में है, वापस मिलना चाहिए? देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगी। अगर हमारे नहीं आया। देखिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखना है। क्या डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी स्टेटहुड के हक में है, वापस मिलना चाहिए? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगी। अगर हमारे नहीं आया। देखिए,
अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखना है और स्टेटहुड जब उन्होंने कहा है वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जब उन्होंने कहा है, जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, अब इसमें दूसरे सियासत करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि देना तो पार्लियामेंट में ही है और देंगे तो सिर्फ बीजेपी दे सकती है, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो बताया है वो होगा। और देंगे तो सिर्फ बीजेपी दे सकती है, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो बताया है वो होगा। आरजी मुलाजमिन काफी परेशान है, एसपीओज काफी परेशान है। कल भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस सरकार ने, जो नई सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने वादा किया है, वो लोग कहते हैं हम काफी परेशान हैं। उनका मसला आपको लगता है वो जेन्युइन डिमांड है, उसको पूरा करना चाहिए? देखिए, सरकार ने उनके साथ वादा किया है तो सरकार जवाबदेह होती है अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए। मुझे लगता है कि सरकार हर चीज पूरी करती है, बट सरकार जवाबदेह भी होती है। जो अभी एनसी की गवर्नमेंट चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहब ने वादे किए हैं, मुझे लगता है वो पूरे करेंगे। लोग जवाब मांगते हैं, वो जवाब दे देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने वादे किए हैं, मुझे लगता है वो पूरे करेंगे। लोग जवाब मांगते हैं, वो जवाब दे देंगे। किलिंग्स हुई उनमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जस्टिस प्रिवील होना चाहिए। देखिए, किलिंग्स कहीं पे भी सही नहीं होती हैं, बट अगर किलिंग ऐसे हुई है जिससे चोट पहुंचे, तो इससे लगता है कि अगर आप किन किन किलिंग्स के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे आए दिन मिलिटेंट्स भी लोगों को शहीद करते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं पे कोई माँ रोती है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सही बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन रहे और खुशहाली रहे। मैम, इल्तिजा मुफ्ती ने कल सवाल उठाया, नया कश्मीर जो भाजपा कहती है तुम 5 अगस्त के बाद, मगर हमें कदगन लगाई गई, हमें हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। किस नए कश्मीर की बात करते हैं? के ड्रामे रहते हैं, इस पे कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वक्फ बोर्ड के हवाले से भी इनसे हमने बात की, वहीं पे पॉलिटिक्स के बारे में भी इनसे बात की। इन्होंने कहा हमने काफी तैयारी की है और बीजेपी वादाबंद है यहाँ के अवाम के साथ। देखते रहिए।